फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो मेरे एक पेशेंट के प्रॉब्लम से रिलेटेड है। और जो मेरे पेशेंट हैं वो मेरे पास जो भेजे गए थे वो बायोप्सी के लिए भेजे गए थे ये पेशेंट। और इन पेशेंट का इलाज कहीं और चल रहा था। और लगभग 3 महीने पहले इनका अल्सर हुआ था, जो कि लेफ़्ट साइड में था। और इनका जो अल्सर था वो धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। और 3 महीने के अंदर इन्होंने बहुत सारे मेडिसिन चेंज किए, दवाइयाँ ली, पर ये जो अल्सरेशन है ये इनका बढ़ता ही चला गया। प्लस जो पेशेंट का आप देख सकते हैं कि जो ओरल कैविटी है उसमें ब्लैंचिंग आपको दिखेगा, लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो पेशेंट का जो हिस्ट्री था वो टोबैको का था, यानी कि एट प्रेजेंट पेशेंट स्मोकिंग करते हैं। और अर्ली हिस्ट्री इनका जो था वो गुटखा च्यूइंग का था, जिसको इन्होंने क्विट कर दिया था। लगभग 10 इयर्स बैक इन्होंने इसको क्विट किया था। बट कुछ जो ब्लैंचिंग थी म्यूकोसा की वो प्रेजेंट थी पेशेंट के माउथ के अंदर। और पेशेंट के द्वारा एक मिस्टेक होता है कि पेशेंट जो हैबिट है वो कंटिन्यू रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मोकिंग। मीन्स वो गुटखा को छोड़ चुके होते हैं बट स्मोकिंग कंटिन्यू होता है। तो ऐसे कंडीशन में जिसमें कि आपका लॉन्ग टर्म हिस्ट्री रहा हो, यानी कि अर्ली हिस्ट्री आपका गुटखा का रहा हो और आप अब जाके जो गुटखा नहीं च्यू कर रहे हैं, अभी आप अदर हिस्ट्री पे आ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि एक जो इन्वायरमेंट होता है, यानी कि जो ओरल कैविटी के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा उनमें बदलाव हो चुका होता है पहले ही। तो अब जो स्टिमुलस मिलता है तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे जो रैपिड सेल डिवीजन के चांसेस जो है वो बढ़ने लग जाते हैं। तो ये बेसिकली जो है आपका वो एक पूरा इस पे जीन है, जो एक्सप्रेशन है जीन का, जिसके कारण कि जो आपके सेल्स में डिवीज़न बढ़ता है वो है आपका जो ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है उस पे जो है क्या होता है, बहुत सारा मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जीन जो कि ट्यूमर के ग्रोथ को रोक सकती है, सेल के अनकंट्रोल डिवीज़न को रोक सकती है, उसके एक्सप्रेशन में मॉडिफिकेशन होने लग जाता है। मीन्स अब उसमें वो पावर नहीं होती है कि वो सेल के डिवीज़न को रोक सके। और अचानक से पेशेंट के माउथ के अंदर जो है सेल का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो मेरा यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का ये पर्पस है कि जब मैंने इस पेशेंट का बायोप्सी परफॉर्म किया था तो मुझे बहुत ख़राब फील हुआ था, मुझे पेशेंट के लिए बुरा महसूस हो रहा था। क्योंकि जो पेशेंट है उनका 3 मंथ्स में जो लीजन था वो बड़ा हो गया था, प्लस अनहील्ड था। तो इनका जो हिस्ट्री रहा है वो हैबिट रिलेटेड है। लेकिन क्या इस चीज़ को अगर ये पेशेंट चाहते तो रोक सकते थे? तो बिल्कुल रोक सकते थे इस चीज़ को, अगर ये राइट डायरेक्शन में 3 मंथ्स पहले वर्क किए होते। मीन्स जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो लेफ़्ट साइड की जो म्यूकोसा है वहाँ पे टीथ एसोसिएटेड वहाँ पे अल्सरेशन इनका हुआ था। बट वो जो टीथ है जिसे हम कहते हैं कि विजडम टूथ, वो उस एरिया में जो है जो टीथ है वो उनका अभी तक परसिस्ट कर रहा है। मीन्स जो यहाँ पे जो सजेशन दिया गया था जब भी पेशेंट जहाँ भी इलाज ले रहे थे, ड्यू टू लैक ऑफ राइट सजेशन इनका जो टीथ है वो बिल्कुल शार्प था। जिस दिन मैंने बायोप्सी परफॉर्म किया उस दिन भी वो टीथ शार्प था। लेकिन अब क्या है कि पेशेंट का उंड क्रिएटेड था और पेशेंट जो है इसी चीज़ के लिए यहाँ भेजे गए थे कि आप इनका बायोप्सी कर दें। तो ये जो चीज़ें जो है जो जो एक मैंने बताया कि जब इनका जो क्लिनिकल इम्प्रेशन जब 3 मंथ्स बैक रहा होगा तो ये इतना सीवियर नहीं होगा, ये एक अल्सर होगा। लेकिन चूँकि पेशेंट लगातार स्मोक कर रहे थे तो मैंने बताया कि जो जीन है उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो जब जीन के एक्सप्रेशन चेंज होंगे तो वहाँ पे जो सेल डिवीज़न है उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है, अगर लगातार आप जो है यहाँ पे स्टिमुलस प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे स्टिमुलस को एग्रेवेट करने के लिए यहाँ पे टीथ भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक तो जीन के एक्सप्रेशन चेंज हुए ड्यू टू हैबिट, ड्यू टू केमिकल कार्सिनोजेन विच इज़ रिलीज्ड बाय
स्मोकिंग प्रोडक्ट्स लाइक टोबैको जो आप स्मोक कर रहे हैं, उसमें जो कार्सिनोजेन है वो जब रिलीज होता है माउथ के अंदर, तो उसके इफेक्ट जो आपके सेल्स पे पड़ते हैं उसको एग्रेवेट करता है। आपका जो ये क्रोनिक जो चीक बाइट हो रहा है वो एग्रेवेट करता है वहाँ पे। तो जो अल्सरेशन की समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो हील होने के बजाय डिसओरिएंटेड होता है, और वहाँ पे एक्सप्रेशन जीन का भी चेंज है, प्लस आप वहाँ पे क्रोनिक स्टिमुलस भी मिल रहा है, तो जिसके कारण से ये एक अल्सरो प्रोलिफरेटिव ग्रोथ बन जाता है। जबकि मैं कहूँगी ऐसा कि इस पेशेंट को देख के बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि इनको कैंसर ही डायग्नोस होगा, बट अनफॉर्चुनेटली पेशेंट का जो रिपोर्ट आया है वो भी ग्रेड 1 कैंसर ही है। तो जो जिसको हम लोग कहते हैं वेल डिफ्रेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो इस तरह का जो ये पूरा सीन आप देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं पेशेंट की लापरवाही हुई है, कहीं ना कहीं जो डायग्नोसिस अर्ली बना था चीक बाइट का उस पर फोकस नहीं किया गया, और उस पर उसको रूल आउट करके प्रॉपर तरीके से उस पर वर्क नहीं हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है फॉल्ट हुआ है। और पेशेंट का जो ये जब मैंने बायोप्सी लिया था तो पेशेंट को मैंने समझाया था कि ये अगर आएगा भी तो ग्रेड 1 आएगा, आप बिल्कुल इसके लिए चिंतित ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे पता था कि ये हो सकता है कि फ्रैंक कैंसर आए, तो जैसा कि रिजल्ट भी वही आया। तो मैं ये वीडियो अपने व्यूअर्स को अवेयर करने के लिए बना रही हूँ कि कई बार चीज़ों को जानते हुए भी वो वही काम करते हैं। इवन जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिस पे क्लियरली लिखा रहता है कि आप जो है इसका सेवन करेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक है, ये आपके लिए जो है घातक सिद्ध हो सकता है, यानी कि ये कैंसरस है और कर्क रोग की समस्या इससे हो सकती है। फिर भी आप उस चीज़ को जानबूझकर खरीद रहे हैं और ले भी रहे हैं, तो ऐसा अपने साथ ना करें। लेकिन मैं बता दूं, एज अ ओरल पैथोलॉजिस्ट जब मैंने इन्हें बताया तो पेशेंट हिल जाते हैं अंदर से, क्योंकि एक चीज़ों का पता होना और एक चीज़ों का कंफर्म हो जाना, दोनों दो चीज़ें होती हैं। तो आप लोग कृपया जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं अपने माउथ के अंदर जो भी आपको समस्या है उसको इग्नोर ना करें। चाहे वो छोटे स्तर पे समस्या हो, चाहे इवन आपको ब्लीडिंग गम हो, या फिर आपके दांत में कीड़ा लग गया हो, या फिर आपको किसी प्रकार का लीजन है, अल्सर है, तो आप उसे जरूर डॉक्टर से मिले और उचित सलाह लें। हो सकता है कि आपका जो इलाज है वो समय रहते हो जाए, तो ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया वो आपको फेस ना करना पड़े। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, सो दैट जो भी लोग हैं वो भी बेनिफिट ले सके। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।